इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजिम जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया। और जहाँ पर हमें जब तफसीलात पता चली तो ये लव मैरिज थी, इन लोगों की 12 साल शादी रही। इससे हम बात करते हैं क्या वजह थी कि जिस बीवी से बहुत प्यार करता था उसको उसने कत्ल कर दिया। क्या वाकयात थे, क्यों ये शोहर एक इंसान से जानवर बन गया। नाम क्या तुम्हारा? नासिर जेम्स। क्या करते हो? स्पोर्ट्स टीचर थे सर। अच्छा, ये बताओ कि शादी कितना अर्सा रही तुम्हारी? 12 साल। और लव मैरिज थी तुम्हारी ये? जी सर। अच्छा, वन साइडेड लव था या दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को? दोनों करते थे सर। रिलेटिव थे तुम लोग? जी जी। अच्छा, तो क्या हुआ, क्या सारा मामला था कि शादी 12 साल रही, एक दूसरे को प्यार करते थे? कितने बच्चे थे तुम्हारे? 2 बेटे, बेटी और बेटा था। बेटी और बेटा? बेटा बड़ा या बेटी? बेटा। क्या क्या उम्र है उन दोनों की? बेटा 10 साल का, बेटी 8 साल। अच्छा, तो क्या हो गया ऐसा कि तुम अपनी बीवी की जान के दुश्मन बन गए? सर उसका जॉन नाम के शख्स के साथ अफेयर चल गया था, उसी के साथ वो जॉब करता था, वाइफ के साथ। ये कब हुआ? कितना अर्सा तुम लोगों की शादी ठीक रही? 5 साल तक ठीक रही है। उसके बाद बस लड़ाई झगड़े रहे। लड़ाई झगड़े की वजह क्या बनी? ये कि उसका अफेयर चलना किसके साथ? जॉन के साथ। वो कौन था बंदा? वो वाइफ के साथ ही टीचर था। तुम्हारा क्या लगता था वो? दोस्त था मेरा, 25 साल पुराना दोस्त था। कितने साल पुराना? 25। 25 साल पुराना। तो उसकी मुलाकात कहाँ पर हुई तुम्हारी बीवी से? घर आता जाता था? स्कूल में ही सर। स्कूल में ही। और दोस्तों के साथ क्या मामला आते तुम्हारे? मतलब फ्रैंकनेस ज्यादा थी? दोस्त आते जाते थे घरों में तुम्हारे? जी सर, दोस्त आते जाते थे, घर में आते जाते थे। हाँ हाँ। फिर फिर बस इसका तुम्हें कब पता चला कि इस तरह के मामलात हैं तुम्हारी बीवी के गलत? क्योंकि तुम्हारा बहन भी तो हो सकता था। नहीं सर, वहम तो नहीं था, बस पक्का पता था। काफ़ी मरतबा लड़ाई झगड़े भी इस टॉपिक को लेकर हुए हैं। किस टॉपिक को? यही जॉन वाले। अच्छा, कि वो मिलती क्यों तुम हाँ उससे? जी। तो काफ़ी मरतबा ये तलाक तक बात भी पहुंची है। अच्छा। तो बस एंड पे ये इस्लामाबाद गई है। इस्लामाबाद से आते ही तलाक मांग रही थी। इस्लामाबाद किसके साथ गई? जॉन के साथ। तुम्हें पता था? तुम्हें बता गई थी? जी सर। तो तुम्हें उसके वालदैन को या उसके किसी अपने को नहीं तुमने कहा जी कि मना करें से ये क्यों कर रही है ऐसा? सर कहा था, मना किया था उससे, काफ़ी मना किया था, लेकिन वो किसी की नहीं थी सुन रही, तो चली गई। किसी की नहीं सुन रही थी? हाँ जी। तो तुम लोगों की शादी में ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है, ये कितने साल बाद हुआ? ये तकरीबन 5-6 साल के बाद। 6 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था? जी सर। हम अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। अच्छा। और ये जो दोस्त है, तुम अपने दोस्त को तुम समझाते कि इस तरह के मामलात में वो क्यों तुम्हारा घर बर्बाद कर रहा है? अगर तुम इतना ही, या अपनी बीवी को जब समझाया तो क्या कहती थी तुम्हें वो? सर दोस्त को भी समझाया, हाथ भी जोड़े हैं, वो भी नहीं था मान रहा। वाइफ को भी समझाया, हाथ जोड़े हैं, वो भी नहीं थे मान रहे। वह भी नहीं मान रही थी? हाँ जी। क्या कहती थी तुम्हें? कुछ भी नहीं, बस लहदगी चाह रही थी? हाँ जी। तुम नहीं मान रहे थे? हाँ जी, मैं नहीं था मान रहा। अच्छा, इस्लामाबाद जब गई है तो उसके बाद जब वापस आई तो फिर क्या हुआ? उसके बाद जब वापस आई है, मॉडल टाउन कचहरी में लेके गई है, स्टाम्प करवा रही थी। तो मुझे कहती तलाक दे। मैं नहीं था दे रहा, तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बुलवाया। वो आए तो उन्होंने आते ही सुलह वगैरह करवाई। जैसे ही सुलह हुई वो चल गए हैं। सुलह कैसे हुई तुम्हारी? सुलह में इनके पास उसने कहा क्यों ऐसे कर नहीं, रहे तुम हो? हमें बता रहे थे कि शायद तुम कह रहे हो कि तुमने पाँव भी पकड़े अपनी हाँ बीवी जी। के। वो कब पकड़े? वो जैसे ही हम सच कह रहे हो कि वैसे कह रहे हो? नहीं सर, मैंने कोई झूठ नहीं मैं बोलता। अच्छा, तो पाँव पकड़े किस लिए? कि ना छोड़ो मुझे? हाँ जी। किसके पाँव पकड़े थे तुमने? वाइफ के। उसने क्या कहा? कहती नहीं मुझे तलाक चाहिए, मैंने नहीं तेरे साथ। वजह पूछी तुमने उससे? वजह सर बस वो यही कहती थी, तू गरीब है, ये है, वो है, नामर्द है, ऐसे ऐसे बड़े गंदे गंदे सवाल करती थी। तो वो उस जेम्स नाम, क्या नाम था उस लड़के का? जॉन सरोया। उसके साथ शादी करना चाह रही थी? जी सर। वो तो तुम्हारा वो दोस्त था 25 साल से, तो उसके अपनी बीवी बच्चे नहीं थे? नहीं सर, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हुई। अच्छा, पहली बार तुम्हें कब पता चला ये तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ इस तरह का मामला हुआ है गलत? सर पहली बार फ़ोन रिकॉर्डिंग मैंने लगाई थी, मुझे काफ़ी टीचरों ने बताया, तो या पता चला, तो फिर मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग लगाई, उससे मुझे पता चला कि इन दोनों का कोई ऐसा मामला है? जी सर। अच्छा, ये देखो, ये तो नाजरीन, ये अब वो तो खातून या जो इसकी बीवी है वो तो उस दुनिया में नहीं रही, उसने उसको मार दिया अपनी सफाई देने के लिए।
लेकिन अगर ये सही कह रहा है तो ऐसी सिचुएशन में फिर भी किसी को कत्ल करना जायज़ नहीं है, तो छोड़ ही देते उसको। बस सर गलती हो गई, छोड़ देता तो बेहतर था। ये सोचा, अब सोच में आती है बात। जाहिर सी बात है, आप बात की। जाहिर है वो तुम्हें दिल से निकाल चुकी हुई थी उस वक्त जी सर। और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती थी, हाँ जी। तो लेकिन तुम फिर भी उसको साथ रखने का मकसद समझ नहीं आ रहा। जब उसने तुम्हें दिल से निकाल दिया, दफा करते उसको भी निकाल देते। सर मैं नहीं था छोड़ना चाहता उसे, मैं बस नहीं था छोड़ना चाहता। अच्छा, तो लास्ट टाइम फिर उसने क्या बात की, क्या हुआ, क्या मामला हुआ जिसपे इस हद तक बात चली गई कि तुमने उसको कत्ल कर दियो? लास्ट में जब वो, मैं बता रहा हूँ, उसने मुझे कहा ना, जब फिर मैं तीनों को जहर दे दूंगी, किसको? बच्चों समेत मुझे, और तो फिर तू सही रहेगा, फिर मैं चली जाऊंगी, फिर तू सही रहेगा। अच्छा, वो क्या कह रही थी, तलाक दो नहीं तो जहर दे दूंगी? हाँ जी। ये वाकई ऐसे कहा था उसने? जी सर। अच्छा, तो फिर? बस उस टाइम फिर एकदम दिमाग सुन सा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, तो मैंने ये कदम उठा लिया। किस तरह से मारा उसको तुमने? पहले मैंने वो सोफे पे छुरी पड़ी थी सब्जी काटने वाली, वो उसके गाल पे मारी गुस्से में, फिर उसके गले पे पटा था। पटा किस चीज़ का? बैग का? बैग पाउच, वो मोबाइल पाउच वाला जो होता है, वो पहनना हुआ था, उससे गला घोट कर तो मैंने मार दिया। उसके बच्चे कहाँ थे तुम्हारे? बच्चे मेरे अम्मी अब्बू के घर थे। तुम दोनों घर अकेले में थे? हाँ जी। अकेले थे। तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद मैंने बॉक्स में डाला, बॉक्स में डाल के ताले लगा के रस्सी में बांध कर तो ये नहर पे फेंक दिया। उसके बाद रूटीन में तुम अपनी जिंदगी गुजारते रहे? जी सर। तो लोगों से तुमने बीवी का कत्ल, कहते हैं कत्ल तो वैसे ही नहीं छुपता, तो बीवी का कत्ल करके तुमने बचना कैसे था? लोगों को क्या बताया तुमने? सर लोगों को यही पता था कि वाइफ इसकी जाना चाहती है। अच्छा, और लोगों को भी पता था इस सारे मामला का जी सर। कि वो तुम किसी और के साथ उसका ताल्लुक है? सबको पता था? हाँ जी, जिनको पता था। किन किन को पता था? रिश्तेदार है काफ़ी जिनको पता था, हाँ, स्कूल के टीचर्स वगैरह सबको पता था। हाँ। तो इस वजह से फिर वो सब भरोसा कर लेते कि शायद जॉन के साथ चली गई है। हाँ। बस। तो ये तुम्हारे जो दोस्त थे जो 25-25 साल पुराने, और पहले भी तुम बता रहे थे एक दोस्त तुम्हें कहाँ लेके जाता था अपने साथ? अपने घर लेके जाता था। क्यों? ड्रिंक वगैरह करने के लिए, अच्छा, पार्टी वगैरह करने के लिए। तुम्हें लेके जाता था? जी जी। तो उस वक्त तुम्हारी बीवी कहाँ होती थी? घर में। तो तुम्हें तब भी शक पड़ता है कि जब वो तुम्हें लेके जाता था उसके बाद भी कोई मामला थे? जाहिर सी बात है सर। बिल्कुल। तो तुम ना इस तरह के मामला में ना पड़ते? ड्रिंक तो वैसे ही गलत चीज़ है। बस सर, लेकिन मैं भरोसा करता था। किस पे? वाइफ पे। वाइफ पे? तो जिस बीवी का शोहर शराब पीता हो तो वो तो उसकी बीवी की नजर शराब में सर क्या? मैं रेगुलर नहीं था पीता। हाँ, सैटरडे बस कभी महीने में एक दफ़ा बस। लेकिन फिर भी गलत है। हाँ जी, गलत है। हाँ, ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती। अच्छा, ये तुमने तुम्हारे दोस्त घर भी आते जाते थे? जी सर। ये सारे जॉन जितने हाँ भी जी। दोस्त हैं सब आते थे घर? हाँ जी सर। फ्रैंकनेस थी फुल उनकी? हाँ जी सर। तो ये तो मैं तमाम नाजरीन को बताऊंगा, सब दोस्तों को नहीं कहूंगा नाजरीन, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे दोस्त भी होते हैं जो जी दोस्तों के साथ घरों में आते हैं, भाभी भाभी करके बहुत सारे मामला ख़राब कर देते हैं। ऐसा है कि नहीं है? जी सर। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। कहाँ पे ज़्यादा मुलाकात होती थी? सब गैदरिंग कहाँ पे होती थी? तुम्हारी मिसेज और तुम्हारे दोस्त और तुम कहाँ बैठते थे? ज़्यादातर अपने घर में भी होती थी, हाँ, मेरे अपने घर में। हाँ। और ज़्यादातर दोस्तों की तरफ भी होती थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये मामला चल पड़े हाँ जी। जो तुम कह रहे हो बकौल तुम्हारे कि तुम्हारी बीवी का जो दोस्ती होगी किसी और से, तुम्हारे दोस्तों से दोस्ती होगी, जी, जी। और तुम्हें नामर्द तक कहती थी तुम्हारी बीवी? जी सर। अच्छा नाजरीन, अगर इस मुल्ज़िम की बात मान ली जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी ऐसे दोस्तों से भी गुरेज करें जो कि आपकी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, और ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे भी। और जब नौबत यहाँ पर आ जाए कि अगर कोई आपको रखना ही नहीं चाहता अपने साथ या आपकी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहता, तो उसको छोड़ देना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीवियाँ, कितने प्रोग्राम में कर चुका हूँ कि अगर बीवियाँ ये कहें जी कि हमने अपने शोहर के साथ नहीं रहना, तो ज़बरदस्ती करके आप कभी किसी बीवी को ना उसके दिल पर ना उस पर हुक्मरानी कर सकते हैं, डर के रख सकते हैं आप लोग। अगर कोई ऐसी बात करे उसको छोड़ देना ही दुरुस्त है, उसको तलाक दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मारने से तो बेहतर। तो मैं अब तो ख्याल आता है कि शायद मैं ऐसा ना करता, छोड़ देता, ज़्यादा बेहतर था। हाँ जी सर। छोड़ देते तो ज़्यादा बेहतर था। ज़्यादा बेहतर था। अपने बच्चे के जो है, अब तुम्हारा बेटा बेटी, अब उनको तो तुम ही पाल रहे थे जब वो छोड़ के चली गई थी, मतलब मार तो तुमने दिया, उससे पहले जब छोड़ के जाती थी अकेले तो बच्चों की केयर तुम ही करते थे। जी बिल्कुल सर। अपने बच्चों का वो ख्याल नहीं रखती थी? क्या कहती थी बच्चों के बारे में?
कुछ नहीं बताया कि 5 साल तक तो बिल्कुल ठीक रही है, उसके बाद बस वो बच्चों पे इतनी तवज्जो नहीं थी देती। ज़्यादा बाहर ही। हाँ जी, ज़्यादा फ़ोन पे लगी रहती थी, या अपनी जॉब पे उसका होता था कि बस मैं उधर चली जाऊँ। बच्चों का मैं समझ तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो जब इस्लामाबाद गई तो वो तुम्हारे दोस्त के साथ गई थी? सर मेरे पास वो पड़े हुए हैं, सबूत पड़े हुए हैं, घर में पड़े हैं। बहरहाल जी, बुरे वक्त से अल्लाह ताला सबको बचाए। बहरहाल फिर भी अब तुम एडमिट कर रहे हो कि तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहिए था उसे, जी सर। तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए था। तो यहाँ पर एक जो सबक आमोज चीज़ मेरे इस वीडियो के जरिए मैं अपने तमाम नाजरीन को बताना चाहता हूँ, एक तो आप ट्रस्ट नहीं करें, सब किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप में जो खामियां हैं वो भी आप दूर करें। ये खुद कहता है मैं ड्रिंक करता था, दोस्तों के साथ पार्टी करता था। ज़ाहिर है अगर ऐसा शख्स होगा तो उसकी बीवी की नज़र में उसकी वैसी अहमियत ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर अगर खुदा ना खास्ता, चाहे जितना मर्जी आप किसी से प्यार करते हो, अगर किसी के दिल में आपका प्यार ख़त्म हो गया है, अगर बीवी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी तो इसको चाहिए था कि उसको छोड़ देता, कत्ल ना करता। बहरहाल अब ये एडमिट करता है कि मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैं उसको छोड़ देता तो बेहतर था। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएं। ऐसे हालात में पहुंचने से पहले हम यही चाहते हैं कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो और सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अल्लाह ताला सब शोहरों को और सब बीवियों को, सबको अल्लाह ताला हिदायत दे ताकि एक दूसरे के साथ वो एतमाद का, प्यार का, खुलूस का और एक पाक जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, वो हमेशा कायम दायम रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।